वैशाख नगर नाम के एक गांव में बहुत अजीब सी बात हुआ करती थी। वैसे अक्सर देखा जाता है कि किसी भी गांव में शादियों के वक्त लोग नाच गाना, लड्डू पेड़े और खुशियां मनाते हैं। पर इस गांव में लोग किसी की भी शादी में बहुत दुखी हुआ करते थे। हर किसी के चेहरे पर बस डर दिखाई पड़ता था। अरे हरी, ई का यहाँ सब काहे इतना दुखी हुए बैठे हैं रे? भला शादी के मौके पर कोई दुखी होता है का? अरे राघव, तू अभी यहाँ नया आया है, तू कछु नहीं जानता है। आज इस गांव की शादी देख ले, जिंदगी में कभी खुद की शादी नहीं करेगा। राघव अपने बालों को खुजलाते हुए चला जाता है। चलिए चलिए, जल्दी करिए, दुल्हा दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, शादी संपन्न भी तो करनी है। अरे अभी तो मुहूर्त भी नहीं हुआ पंडित जी, काहे इतनी जल्दी कर रहे हैं? तनिक सब्र तो रखिए। तुम नए हो इस गांव में? हाँ, सारे गांव वाले साथ में बोलते हैं। तभी राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले इतना घबरा काहे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भागते हुए आते हैं और जल्दी जल्दी फेरे करने लगते हैं। पंडित जी एकदम जल्दी जल्दी में सारे मंत्र बोलते हुए, कोई हमें बताएगा ये हो का रहा है यहाँ? पीछे से भयानक आवाज में एक औरत बोलते हुए, मैं बताती हूँ। हाँ बताइए बताइए। अरे पागल, पीछे तो देख ले एक बार। राघव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहां लाल जोड़े में बाल खुले हुए, हरी आंखें और भयानक सी एक चुड़ैल उसके सर पे उड़ रही थी। मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी। बापू भागो, मुझे शादी नहीं करनी। सारे बाराती भाग जाते हैं। अरे मेरी दुल्हन भाग गई, सत्यानाश हो तेरा चुड़ैल। देखा अब क्यों सब जल्दी कर रहे थे? यहाँ हर शादी में ये भयानक चुड़ैल दुल्हन को यहाँ से भगा देती है और किसी की शादी नहीं होने देती और सब कुछ तबाह करके चली जाती है। मैं एक पहुंचे हुए व्यक्ति को जानता हूँ जो शहर में रहते हैं और बेकाबू चुड़ैलों के लिए उपाय बताते हैं। तुम कहो तो हम उनसे मदद मांग सकते हैं। सब गांव वालों की तरफ देखते हुए हरी, क्या कहते हो सब? सारे गांव वाले हाँ में सर हिलाते हैं। राघव और हरी शहर में विराम बाबा के पास आते हैं और उन्हें अपने गांव की तकलीफ के बारे में बताते हैं। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आएंगे और उस चुड़ैल के बारे में जानेंगे। हरी और राघव बाबा को गांव में लेकर आते हैं और बाबा एक हवन कुंड जलाते हैं और मंत्र बोलते हैं। ओ चुड़ैल, आजा यहाँ और स्वाहा। क्यों मुझे बुलाया है यहाँ? क्या चाहिए मुझसे? तुम्हें क्या चाहिए इस गांव से? क्यों सबको यहाँ परेशान कर रखा है? क्यों किसी की शादी नहीं होने दे रही? मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी यहाँ, क्योंकि मेरे गांव वालों ने मेरी शादी नहीं होने दी थी। इसीलिए मैं किसी और की भी शादी नहीं होने दूंगी। अगर हम तेरी शादी करवाएं तो फिर तू यहाँ से चली जाएगी ना? बोल, तुझे किससे शादी करनी है? बता, हम सब गांव वाले मिलकर तेरी शादी करवाएंगे। मुझे वो पुराने मंदिर वाले भूत से शादी करनी है। मुझे वो बहुत पसंद है। उसकी लाल आंखें, इतना प्यारा डरावना चेहरा, इतने बड़े काले नाखून। हाय। ठीक है, हम सब गांव वाले मिलकर तेरी शादी करवाएंगे शमशान में, है ना गांव वालों? सारे गांव वाले मिलकर हाँ बोलते हैं। दूसरे दिन रात को सब गुमनाम है कोई वाला गाना बजा के, सफेद साड़ी पहनकर, हाथ में मोमबत्तियां लेकर शादी के लिए निकल पड़े। ये मेरी कुछ चुड़ैल सहेलियां हैं, ये भी शादी में आएंगी मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। सारी चुड़ैल ऊपर उड़ती हुई रोते हुए शादी में शामिल हुई। भूत दूल्हे ने चुड़ैल दुल्हन को हड्डियों की माला पहनाई
खून मांग में भरा और सारे भूत और चुड़ैल हा 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 भूतिया आवाज में हंसने लगे। अब तो किसी गांव वाले को परेशान नहीं करेगी ना? नहीं नहीं, मैं अपने पति के साथ उनके मंदिर वाले खंडर जा रही हूँ। दोनों उड़कर चले जाते हैं। बापू, अब तो हमार शादी भी करवा दो। हाँ हाँ, इतनी सारी चुड़ैल यहाँ आई हुई है, पसंद कर ले इनमें से कोई, तेरी भी भूतिया शादी करवा देते हैं। सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।